बाइक को लोन पे लेना बहुत ही आसान है, लेकिन दोस्तों जब हम अपनी बाइक को ईएमआई के ऊपर लेते हैं और हमारी परिस्थिति ऐसी आ जाती है जिसके कारण हम उस ईएमआई को नहीं भर पाते हैं, ऐसे में बहुत सारी परेशानियां होती है। जैसे कि बैंक वाले धमकी देते हैं, रिकवरी एजेंट आपकी बाइक लेने के लिए घर तक आ जाते हैं और बैंक वाले बहुत सारी ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं, आपको गाली गलौज करते हैं, आपको परेशान करते हैं। गली में मोहल्ले में वो आते हैं, घर पे आते हैं, तो हमारी जो इमेज है वो वहाँ पे खराब हो जाती है, क्योंकि जब वो आते हैं तो आपसे पैसा मांगते हैं, पड़ोसी वगैरह, वहाँ पे भी आपकी जो इमेज है वो खराब हो जाती है। तो दोस्तों बैंक के थ्रू जो होने वाली जो हैरेसमेंट है, और दोस्तों जब आपने अगर अपनी बाइक को ईएमआई के ऊपर लिया है और आप भी अपनी ऐसी परिस्थिति आ गई है जिसके कारण अपनी ईएमआई को नहीं भर पा रहे हैं, तो वास्तव में क्या होगा, बैंक वाले क्या एक्शन लेंगे आपके ऊपर, क्या आपकी बाइक को लेके जा सकते हैं, क्या रिकवरी एजेंट आपसे पैसे वसूलते हैं, तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में बताएंगे और जानकारी एकदम सटीक देंगे और एकदम व्यवस्थित जानकारी आपको बताएंगे ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना करना ना पड़े। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी हम बाइक लेते हैं और उसकी ईएमआई करवाते हैं तो ये जो होता है सिक्योर लोन होता है। सिक्योर लोन में क्या होता है कि जब आप किसी भी बैंक से सिक्योर लोन लेते हैं, जैसे कि बाइक के ऊपर लोन ले लिया, कार के ऊपर ले लिया, होम लोन ले लिया आपने, ऐसे जो भी लोन होते हैं वो सिक्योर लोन में आते हैं। ऐसे में अगर आप अपनी किसी भी ईएमआई को बाउंस करते हैं लगातार 1 2 3 ऐसे लगातार आपकी 3 से 4 ईएमआई बाउंस हो जाती है और आप पैसे पे नहीं करते हैं, बैंक वाले को पेमेंट नहीं कर रहे हैं और पूरी तरह से आपने बैंक वाले को जो पेमेंट है रोक दिया है, तो उनका पूरा पूरा हक है कि जिस के ऊपर आपने लोन लिया, चाहे वो बाइक हो, कार हो, होम लोन हो, वो सारी जो प्रॉपर्टी होती है वो पूरा का पूरा बैंक को हक होता है कि आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ रूल्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिसके कारण आप उन रूल्स को समझे, उन रूल्स की बातों को समझे और जाने, ताकि आपको भविष्य में कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कभी भी आप अपनी बाइक की ईएमआई करवाते हैं तो आप हमेशा ये निश्चित करें कि आप उस ईएमआई को भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप ईएमआई को कितना करवाते हैं, आप उसको सोच समझ के ही ईएमआई करवाएं। क्योंकि अगर आप लगातार 3 ईएमआई को बाउंस कर देते हैं तो उसके बाद किसी भी बैंक से आपको लोन नहीं मिलता है। आपके सबसे पहले जो आपका जो जिंदगी के अंदर असर पड़ने वाला है वो होता है आपके सिविल स्कोर के ऊपर असर पड़ता है, आपका क्रेडिट स्कोर डाउन कर दिया जाता है, जिसके कारण भविष्य में अगर आप कहीं भी लोन करवाने की कोशिश करते हैं तो कोई भी प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो, आपको कोई भी बैंक वाले आपको लोन नहीं देते हैं, क्योंकि आपका लोन तभी पास होता है जब आपका सिविल स्कोर अच्छा हो। तो एक प्रकार से एक व्यवहार है, कभी भी आप अपनी बाइक को लोन पे लेते, ईएमआई पे करवाते हैं तो समय से पहले या फिर समय टू समय आप उनकी ईएमआई को पे करते रहिए, ताकि आपका व्यवहार बना रहे, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा बना रहे और भविष्य में आपको किसी भी बैंक से कोई भी लोन आसानी से मिल सके। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि अगर आपका सिक्योर लोन है, बाइक ईएमआई पे ली है, तो आप उसकी ईएमआई को भरना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं भरते हैं तो उसकी पेनल्टी बढ़ती रहेगी और एक समय ऐसा आएगा कि आपकी बाइक भी चली जाएगी और आपके पैसे भी चले जाएंगे। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आपने बाइक को लोन पे लिया है, उसकी ईएमआई टाइम टू टाइम भरे, रेगुलर भरे और अपना व्यवहार अच्छा बनाए, ताकि भविष्य में आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स नहीं आ सकते हैं। दूसरी बात यह करते हैं कि जब हम ईएमआई को नहीं भर पाते हैं तो बैंक वाले कहाँ तक जा सकते हैं। तो दोस्तों कुछ बैंक वाले होते हैं जो नियम और कानून के साथ चलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो रिकवरी एजेंट को हायर करते हैं, आपके घर पे भेजते हैं, आपको टॉर्चर करवाते हैं, गाली गलौज करवाते हैं, जिससे कि आपके अड़ोस पड़ोस में आपकी इमेज खराब हो जाती है, आपका व्यवहार पूरी तरह से खराब हो जाता है और रिकवरी एजेंट आपको धमकाते हैं, आपकी बाइक तक लेके जाने की आपको धमकी देते हैं। लेकिन कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसके कारण आप उनसे बात कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं और वो आपसे गाली गलौज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब भी आप बैंक वाले का लोन अगर आप नहीं चुकाते हैं तो बैंक वाले आपको कॉल करते हैं, कॉल करके आपको बताते हैं कि आप अपना पेमेंट कब तक कर रहे हैं, कितना समय लगेगा, आप अपना पेमेंट जल्दी से जल्दी करवाइए, नहीं तो हम आपकी बाइक को लेके जाएंगे। ऐसी बहुत सारी बातें आपको बोलते हैं। लेकिन दोस्तों जब आपकी बाइक को वो उठाते हैं तो सबसे पहले उनको एक कोर्ट से नोटिस जारी करना पड़ता है। वो नोटिस आपको
आपके एड्रेस पे भेजा जाता है। और जब आपको वो नोटिस मिलता है और नोटिस मिलने के 15 दिन तक वो आपको टाइम देते हैं। 15 दिन का, 1 महीने का जो भी टाइम होता है वो टाइम पीरियड से आपको दिया जाता है कि अगर आप इस टाइम पीरियड में अपनी ईएमआई को भर देते हैं, जो भी ईएमआई आपने बाउंस की है, जो भी बकाया जो है अगर आप भर देते तो ठीक है। इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आपने इस टाइम पीरियड के अंदर अपनी ईएमआई को नहीं भरा है तो हम मजबूरन आपकी बाइक को जब्त कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप उनके पीरियड के समय में आप कहीं से भी एडजस्ट करके आप उनका पेमेंट जो है वो दे देते हैं तो आपकी बाइक भी बच जाती है और आपका जो नुकसान होता है वो नहीं होता है। आपका सिविल स्कोर भी सही होता है और आपका व्यवहार भी वहाँ पे खराब नहीं होता है। अब दोस्तों, अगर आपने वहाँ पे भी अपनी ईएमआई को पे नहीं किया है, जो बचा कुचा अमाउंट है वो भी आपने अगर बैंक वाले को नहीं दिया है, तो आगे जाके भविष्य में वो रिकवरी एजेंट को हायर करते हैं, आपके घर पे भेजते हैं। तो रिकवरी एजेंट आपको लूट के चले जाते हैं। लूटने का तरीका उनका ऐसा है कि जब भी वो घर पे आते हैं तो आपको बोलेंगे हम आपकी बाइक के लेके जा रहे हैं, वो लेके जा रहे हैं। शुरुआत के समय में आपको धमकाते हैं तो वो बोलेंगे या तो 2000 दो, 3000 दो, 5000 दो, जितने भी हैं आप उनको पैसे जो है दो, वो ऐसा बोलते हैं। तो आप जो 1000 2000 आपसे लेके जाते हैं वो आपके ऐसे ही चले जाते हैं पैसे, और आपके जो पैसे ऐसे धीरे दूसरी बार वो वापस आते हैं, ऐसे ही 2000 3000 ले लेते हैं। ये जो अमाउंट होता है वो रिकवरी एजेंट वाले खुद ही रख देते हैं, बैंक में नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे में अगर रिकवरी एजेंट आपके साथ ऐसा करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से कोई भी पैसा उनको नहीं देना है। उनसे कहना है कि मैं बैंक में आके मिलूंगा, उनसे बात करूंगा, क्या है जितना भी पेमेंट रहेगा मैं देने की कोशिश करूंगा। अगर आप उनकी बात को नहीं मानते हैं, अगर आपने बहुत सारा समय ले लिया, समय लेने के बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं, नोटिस भी आपके घर पे आ गया है वहाँ पे, उसके बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो पूरा हक बैंक वालों को हो जाता है कि वो आपकी बाइक को जब्त कर सकते हैं, आपकी बाइक को नीलामी कर सकते हैं। उसके बाद आपका पैसा भी वेस्ट हो जाएगा और आपकी जो बाइक है वो भी चली जाएगी। दूसरा दोस्तों ये होता है कि जब आपकी बाइक को वो लेके जाते हैं तो आपको बाइक लेके जाने के बाद भी आपको 3 महीने का टाइम दिया जाता है। उस 3 महीने के पीरियड में अगर आप पूरा अमाउंट अगर आप भर देते हैं बैंक में और अपनी बाइक को छुड़ा सकते हैं। अगर 3 महीने के अंदर आपने अगर पूरा पेमेंट अपनी बैंक के अंदर जमा नहीं करवाया है तो वहाँ पे आपकी जो भी बाइक है उसकी नीलामी कर दी जाएंगी। जो भी आपका अमाउंट ड्यू था, जितना भी पैसा आपने नहीं भरा है, उस अमाउंट तक वो उसकी बाइक की नीलामी कर देते हैं और आपके पैसों की वसूली पूरी तरह से कर देते हैं। तो दोस्तों मेरा सजेस्ट यही रहेगा कि कोई भी सिक्योर लोन जब आप लेते हैं, यानी कि सिक्योरिटी के तौर पे अगर आपने बाइक लोन, होम लोन, कार लोन लिया है तो आपका जो पैसा है वो आपको भरना ही पड़ेगा। अगर आप आज नहीं भरेंगे तो दूसरे दिन आपका ब्याज के साथ वो लोग वसूल करेंगे। अगर फिर भी आप नहीं भरते हैं तो आपको वहाँ पे ब्याज लगता रहेगा। अगर आप फिर भी बहुत होशियार है, आप उनके साथ फ्रॉड कर देते हैं, कहीं भाग जाते हैं, बाइक को बेच देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका व्यवहार खराब हो जाएगा। भविष्य में किसी भी प्रकार से कोई भी लोन आपको बैंक नहीं देगी। तो दोस्तों बैंक का व्यवहार क्लियर रखें। किसी भी बैंक से लोन लेते हैं तो उनका व्यवहार क्लियर रखें ताकि आपको भविष्य में लोन मिल सके। दोबारा आप कहीं भी बैंक में जाए तो आपको आसानी से वो लोन मिल सके। आपका स्कोर, जो सिविल स्कोर है, क्रेडिट स्कोर है, वो अच्छा बना रहे और आपका भविष्य भी अच्छा बना रहे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे।